में एलओसी पर फायरिंग। कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना का बड़ा एक्शन। संदिग्धों को देखे जाने के बाद की गई फायरिंग। सुबह 5:30 बजे घुसपैठ की आतंकियों ने की कोशिश। सेना ने घुसपैठ को किया नाकाम। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद का किया जिक्र। आतंकवाद को शांति के लिए बताया खतरा। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें मिलकर आतंकवाद का विरोध करना होगा। भारत लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। आतंकवाद पर भारत का साथ देने वाले मित्र देशों को पीएम ने आभार जताया। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। कहा, पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप दिखा। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बड़ी चुनौती और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। एससीओ के मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिले। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की किरकिरी, अकेले ही खड़े रहे शहबाज शरीफ। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रभावित इलाकों में हालात का ले रहे हैं जायजा। नुकसान का कर रहे हैं आकलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले विक्रम चौक के पास तवी नदी पर बने पुल पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा शाह के रहे साथ। कई बड़े बीजेपी नेता भी शाह के दौरे पर मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने आरएसपुरा के मांगूचक भी पहुंचे। बारिश बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। नुकसान का जायजा लेने के बाद राजभवन पहुंचे अमित शाह। हाई लेवल मीटिंग में राहत बचाव कार्य और सुरक्षा की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज कटरा के दौरे पर भी रहेंगे। कटरा में अर्धकुमारी के पास 26 अगस्त को भारी भूस्खलन हो गया था और इस हादसे में हुई थी 34 श्रद्धालु की मौत। जम्मू कश्मीर में कई जिलों में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर। कश्मीर के कई इलाकों में भी भारी बारिश की मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जम्मू में बारिश का दौर। जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में आज स्कूल बंद। भारी बारिश का अलर्ट। रियासी में सलाल डैम के 3 गेट खोले गए। चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ बारिश का खतरा। अलर्ट जारी। कठुआ के बनी सब डिवीजन में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब। बनी बसोहली मुख्य मार्ग कई दिनों से बंद। अधिकांश इलाकों में ब्लैकआउट। प्रशासन से सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति जल्द बहाल करने की मांग। राजौरी के कांगड़ी गांव में भारी बारिश के चलते कई घरों को नुकसान। गांव को जोड़ने वाली सड़क भी बारिश में टूटी। ग्रामीणों ने सरकार से की तत्काल मदद की मांग। रियासी में नाले में फिसलकर मां और बेटे की मौत। महिला का शव बरामद। उसके बेटे का शव ढूंढने में लगी है टीम। किश्तवाड़ के मार्गी गांव में क्लाउड बर्स्ट से भारी तबाही। गांव के 50 मकान पूरी तरीके से तबाह। 140 मकान क्षतिग्रस्त। 200 से ज्यादा मवेशी भी मलबे में दबकर मरे। रियासी के माहौर सब डिवीजन की 26 पंचायतें भदौरा नाले पर बने पुल के बहने से कटी। आम लोगों को हो रही है भारी परेशानी। अगले 3 दिन के भीतर नया अस्थायी पुल बनाने के प्रशासन ने दिए निर्देश। राजौरी में करीब बारिश और बाढ़ से बिजली के 250 खंभे गिरे। करीब 50 ट्रांसफार्मर खराब। राजौरी में कुछ ही इलाकों में बिजली की आपूर्ति बहाल। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में निर्माणाधीन जीएमसी को हंदवाड़ा स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन। हंदवाड़ा सिविल सोसाइटी ने किया प्रदर्शन। उपराज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप की अपील। कांग्रेस महासचिव सुरेंद्र सिंह चन्नी ने ताल का किया दौरा। बस स्टैंड पर दुकानदारों की समस्याएं सुनी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से कश्मीर घाटी में सेब उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित। सोपोर और अन्य इलाकों में किसानों ने मार्ग जल्द बहाल करने की मांग की। बारामूला के राफियाबाद इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। इलाके में कई मकान क्षतिग्रस्त। मंत्री जावेद राणा ने जम्मू के बाद प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जम्मू दौरे पर आए गृह मंत्री यहां के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज जल्द घोषित करेंगे। जम्मू के डिप्टी मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज जुल्लाह गांव का किया दौरा। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। भदवा में पानी के अकाल के चलते डोडा पुलिस द्वारा उठाया गया राहत का बड़ा कदम। डोडा पुलिस ने निवासियों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए रात भर पानी का टैंकर तैनात रखा। पुणे के गणेश मंडलों ने कश्मीर में सार्वजनिक गणेश उत्सव के लिए पहल की। कश्मीरी पंडितों को सौंपी गई गणेश प्रतिमाएं। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने रावी नदी पर साहसिक मिशन किया। टूटे बैराज पर फंसे एनडीआरएफ कर्मियों को सफलतापूर्वक निकाला गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे नेशनल हाईवे 44 भारी बारिश की वजह से बंद। रामबन में चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने लोगों को चिनाब नदी के पास न जाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का उधमपुर दौरा। उधमपुर में राजमार्ग को हुए भारी नुकसान का निरीक्षण। मुख्यमंत्री जम्मू के लिए रवाना।
जम्मू संभाग में रेल सेवाएं अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित रहेंगी। उत्तर रेलवे ने जम्मू आने जाने वाले 54 निर्धारित ट्रेनों को रद्द किया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कृषि भूमि को हुए व्यापक नुकसान और स्थानीय समुदायों के प्रभाव को देखा गया। सामा के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश से लिंक रोड क्षतिग्रस्त। नड से गुजवाल गांव तक सड़क की हालत खराब, पैदल चलना मुश्किल। रामबन में खराब मौसम के बीच लापता बिंदिया देवी की तलाश जारी। जिला पुलिस, यूटीएसडीआरएफ और सेना की 23 आरआर ने मिलकर अभियान चलाया। जम्मू के तवी स्टेशन से 3 ट्रेनों का हुआ संचालन। जम्मू से कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली के लिए हुई ट्रेन रवाना। उधमपुर में भारी बारिश के बाद स्वास्थ्य चेतावनी जारी। डॉक्टर अनिल मनहस ने पीने के पानी की गुणवत्ता पर चिंता जताई। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रवासियों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सलाह। कठुआ में हुई त्रासदी के बाद मदद को आगे आई सेवा भारती। 3 गाड़ियां सामान भरकर भेजा त्रासदी प्रभावित लोगों के पास। कटरा रियासी बाणगंगा सड़क मार्ग खुला। सड़क से हटाया गया मलबा। गाड़ियों की आवाजाही शुरू। मुख्य सड़क मार्ग अभी भी बंद। भारी बारिश के बाद स्कूल भवनों की सुरक्षा ऑडिट के आदेश। शिक्षा विभाग ने सभी सीईओ और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए। आरएनबी विभाग के साथ समन्वय कर प्राथमिकता से करवाएं ऑडिट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। तारिक शेख और रियाज अहमद नाम के आतंकियों की गिरफ्तारी। सुरक्षा बल ने राइफल और कारतूस बरामद की। कुपवाड़ा के अबूरा रेश्वरी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। हथियार और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद। सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान जारी। कटरा एसडीएम ने जारी किए होटल खाली करने के आदेश। बालिनी ब्रिज से दर्शन ड्योढ़ी तक सुरक्षा को लेकर सख्त कदम। सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने तक होटलों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का नौशहरा दौरा। दिव्यांगों को मिली स्कूटी। जरूरतमंदों को नियुक्ति पत्र और जल टैंकर का उद्घाटन। सुरेंद्र चौधरी ने की अधिकारियों की सराहना। बेसू के कश्मीरी पंडित कॉलोनी में श्रद्धापूर्वक मनाई गई गणेश चतुर्थी। कुलगाम डीसी अतहर आमिर खान ने की पूजा और दी शुभकामनाएं। एलओसी टीचवाल में श्रद्धापूर्वक मनाया गया वार्षिक शारदा दिवस। शारदा मंदिर से व्हाइट लाइन पुल तक निकाली गई तीर्थ यात्रा। लखटांग स्टेडियम में खेल उत्सव का समापन। द्रास की 35 टीमों ने दिखाई शानदार प्रतिभा। फयाज अहमद कारी ने युवाओं के जोश की सराहना की। आज से स्पितुक में क्लाइमेट कप 2025 का आगाज। प्ले फॉर द प्लैनेट थीम के साथ 9 टीमें करेंगी मुकाबला। खेल और पर्यावरण जागरूकता का संगम। पुंछ में गोहत्या के विरोध में हिंदू संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरोपियों पर पीएसए लगाने की मांग। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील।